गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू केडी करंट अफेयर्स। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। आज है 9 सितंबर 2024। सो 9 सितंबर 2024 से बनने वाले जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर प्रश्न बन सकते हैं आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हर प्रश्न से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उन्हें हम जानेंगे। यदि आप हमारे इस चैनल पे पहली बार आएँ तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और एक बात कि रात के 8 बजे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना ना भूलें, क्योंकि रात के 8 बजे टेलीग्राम ग्रुप पे करंट अफेयर्स सीरीज़ का टेस्ट लगाया जा रहा है। सो आप वहाँ जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, सो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। सो हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में मिशेल बर्नियर किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? सो आपका आंसर हो जाएगा फ्रांस। सो हाल ही में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने फ्रांस में व्याप्त राजनीतिक गतिरोध को हल करने के लिए एक नए प्रयास के तहत मिशेल बर्नियर को फ्रांस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। मिशेल बर्नियर यूरोपीय संघ के पूर्व ब्रेक्जिट वार्ताकार रहे हैं। उन्होंने 2016 से 2021 तक यूरोपीय संघ और ब्रिटेन के बीच ब्रेक्जिट पर वार्ता की थी। यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो यूनाइटेड किंगडम के हाल ही में नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं सर कीर स्टारमर। सिंगापुर की यात्रा पे भी हमारे देश के प्रधानमंत्री गए थे। सो सिंगापुर के नई प्रधानमंत्री जो बने हैं उसका नाम है लॉरेंस बोंग। थाईलैंड की बात करें तो थाईलैंड के सबसे यंगेस्ट पीएम बने हैं जिनका नाम है पेंगटोर्न टार्न सिनावात्रा। तो फ्रांस का अभी हाल ही में प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? सो मिशेल बर्नियर को। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में दवा प्रतिरोधी क्षय रोग के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक नई छोटी और अधिक प्रभावी उपचार पद्धति का नाम क्या है? सो आपका आंसर हो जाएगा बी पाम। बी पाम क्या है? बी पाम पद्धति बहुऔषधीय प्रतिरोधी क्षय रोग MDR टीबी के लिए एक नया उपचार है जिसे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुरू किया है। इस पद्धति में कुल 4 दवाओं का संयोजन किया जाता है जिसमें बेंडाक्विलिन, प्रेटोमेंडेड, लाइनजोलिड और फ्लेक्सोसिन। तो बी पाम पद्धति जो एक छोटी है जो दवा प्रतिरोधी क्षय रोग को केवल 6 महीने में ही ठीक करती है, जबकि पारंपरिक उपचार के तहत ये 20 महीने तक का समय लेती है। क्षय रोग जो टीबी कहलाती है, ये एक संक्रामक बीमारी है जो अक्सर फेफड़ों को प्रभावित करती है और एक प्रकार से ये बैक्टीरिया के कारण होती है। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में किस राज्य सरकार का शिक्षा विभाग स्कूली शिक्षा और मध्याह्न भोजन मिड डे मील जैसे कार्यक्रमों को बेहतर बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर रहा है? सो आपका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार का शिक्षा विभाग स्कूली शिक्षा और मध्याह्न भोजन जैसे कार्यक्रम को बेहतर बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर रहा है। छात्रों के प्रदर्शन पर नज़र रखने, स्वच्छता की देखरेख करने, शौचालय की सफाई की निगरानी करने और श्रम शक्ति की स्थितियों का आकलन करने के लिए AI सिस्टम का उपयोग किया जा रहा है। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में हाल ही में ने AI लैब को स्थापित करने के लिए इन्होंने गूगल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। केरल की बात करें तो केरल को हाल ही में टूरिज्म के लिए हॉलीडे हिस्ट प्रोग्राम के लिए पाटा गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो केरल के पर्यटन विभाग के हॉलीडे हिस्ट प्रोग्राम के लिए पाटा गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। गुजरात की बात करें तो गुजरात में हाल ही में एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया पहल जिसका नाम है
जल संचयन जन भागीदारी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये इनिशिएटिव शुरू किया गया है। इसके तहत 24,800 जल संचयन निर्माण स्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में किस स्थान पर ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया? सो आपका आंसर हो जाएगा हैदराबाद। सो अभी हाल ही में है ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI शिखर सम्मेलन 2024 जो हैदराबाद में 5 और 6 सितंबर को 2 दिनों के लिए आयोजित किया गया। AI को सभी के लिए उपयोगी बनाना कि इसका थीम रखा गया था। इस वैश्विक सम्मेलन का आयोजन तकनीकी प्रगति में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग पर महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए किया गया था। देश में पहली बार है जो हैदराबाद शहर इस वैश्विक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। मुंबई की बात करें तो मुंबई में हाल ही में भी ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का आयोजन किया गया था। 2024 मुंबई में। नई दिल्ली की बात करें तो नई दिल्ली में हाल ही में इंडिया बायो एनर्जी एंड टेक एक्सपो का 2024 का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। चेन्नई की बात करें तो चेन्नई में हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा चेन्नई तमिलनाडु ले सकते हैं आप, तमिलनाडु के कुलशेखरा पट्टिनम में भारत का सेकंड स्पेस पोर्ट का उद्घाटन किया गया है हाल ही में। तो जहाँ से रॉकेट परीक्षण किया जाएगा इसकी फाउंडेशन रखी गई नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो आपसे पूछ सकता है कि हाल ही में भारत का दूसरा स्पेस पोर्ट का जो फाउंडेशन रखा गया किस राज्य में रखा गया? तो तमिलनाडु के कुलशेखरा पट्टिनम में रखा गया है। इसकी सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में विधानसभा भत्ते और पेंशन मेंबर्स संशोधन विधेयक 2024 के तहत दल बदल करने वाले विधायकों को पेंशन देने से इनकार करने वाले विधेयक को किस राज्य की विधानसभा ने पारित किया है? सो आपका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। सो अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने विधानसभा भत्ते और पेंशन ऑफ मेंबर्स संशोधन विधेयक 2024 पारित किया है, जिसके तहत दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित किए गए विधायकों को पेंशन नहीं दिया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा पेश किया गया यह विधेयक विधायकों को पार्टी बदलने से हतोत्साहित करके दल बदल को रोकना का लक्ष्य रखता है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश ने हाल ही में 0 आवर्स की शुरुआत की थी, 0 आवर्स को स्टार्ट किया था। सो हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने पहली बार 4 सितंबर 2024 को से अपने विधायी कार्यवाही में शून्यकाल की शुरुआत की थी। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश ने विधानसभा ने लैंगिक समानता और उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं के लिए जो विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने संबंधी विधेयक पारित किया था। पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल ने हाल ही में अपराजिता बिल 2024 अपने विधानसभा से पारित किया गया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश ने हाल ही में डिजिटल मीडिया पॉलिसी 2024 को लॉन्च किया गया, जिसके तहत इन्फ्लुएंसर को प्रमोट करने के लिए इन्फ्लुएंसर को स्टेट गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है उनको स्कीम को प्रमोट करने के लिए पैसा दिया जाएगा। सो इसलिए उत्तर प्रदेश ने डिजिटल मीडिया पॉलिसी 2024 लाया गया। बिहार की बात करें तो बिहार ने हाल ही में पेपर लीक को रोकने के लिए एक बिल लाया, एंटी पेपर
एंटी पेपर लीक 2024 बिल लाया है। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में किस संस्थान ने विमान विनिर्माता एयरबस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर एक वैश्विक प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना के लिए एग्रीमेंट किया है? सो आपका आंसर हो जाएगा आईआईटी गुवाहाटी। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी गुवाहाटी ने विमान निर्माता एयरबस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर एक वैश्विक प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना के लिए एग्रीमेंट किया है। इस सहयोग का उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में विमानन और रसद शिक्षा को बढ़ाना है। आईआईटी गुवाहाटी में विमानन और रसद में एक वैश्विक कौशल केंद्र स्थापित किया जाएगा। यह पहल भारत सरकार की उड़ान योजना के अनुरूप है, जो विभिन्न क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देता है। इसके अलावा आईआईटी मद्रास की बात करें तो आईआईटी मद्रास जो इजराइल के साथ एक सहयोग किया गया है कि आईआईटी मद्रास में जल प्रौद्योगिकी केंद्र का स्थापना किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? आईआईटी मद्रास में। किस देश के सहयोग से? तो इजराइल के सहयोग से। आईआईटी दिल्ली जो अपना कैंपस खोलने वाला अबू धाबी में अपना फर्स्ट कैंपस खोला है, खोला है। तो आपसे पूछ सकता है कि कौन सा संस्थान है जिन्होंने अबू धाबी में अपना पहला कैंपस खोला है? तो आईआईटी दिल्ली। आईआईटी बॉम्बे की बात करें तो आईआईटी बॉम्बे इन्होंने इंडिया का फर्स्ट जो जीन थेरेपी है, भारत का पहला घरेलू जीन थेरेपी को लॉन्च किया गया है। जीन थेरेपी लॉन्च किया है। कैंसर के लिए क्या है? इसका नाम है CAR T सेल थेरेपी। तो भारत का पहला जीन थेरेपी जो लॉन्च किया है कैंसर के लिए, CAR T सेल थेरेपी। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। पेरिस पैरालंपिक 2024 के समापन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक के रूप में किन दो भारतीय पैरा एथलीटों को चयन किया गया था? सो आपका आंसर हो जाएगा हरविंदर सिंह और प्रीति पाल। तो हरविंदर सिंह और प्रीति पाल को पेरिस पैरालंपिक 2024 के समापन समारोह के लिए भारतीय ध्वजवाहक के रूप में चुना गया था। प्रीति पाल जिन्होंने 2 ब्रोंज मेडल जीता है 100 मीटर और 200 मीटर में। वहीं ओपनिंग सेरेमनी की बात करें तो ओपनिंग सेरेमनी के लिए किसे बनाया गया था? सुमित अंतिल और भाग्यश्री यादव को। ओपनिंग सेरेमनी के लिए कौन था? सुमित अंतिल, भाग्यश्री। वहीं पीवी सिंधु और शरद कमल की बात करें तो पीवी सिंधु और शरद कमल जो पेरिस ओलंपिक से संबंधित है। पेरिस ओलंपिक, इसमें इन्होंने ओपनिंग सेरेमनी में भाग के भारत के ध्वजवाहक थे बने थे। PR श्रीजेश और मनु भाकर जो पेरिस ओलंपिक के क्लोजिंग सेरेमनी के फ्लैग बेयरर बनाए गए थे। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के पहले भारतीय अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सो आपका आंसर हो जाएगा रणधीर सिंह। सो हाल ही में रणधीर सिंह को आधिकारिक तौर पर 8 सितंबर 2024 को ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के पहले भारतीय अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है और ये बन चुके हैं। सो उन्होंने खेलों में उनके योगदान और OCA मेरिट अवार्ड और ओलंपिक ऑर्डर सिल्वर से भी सम्मानित किया गया था। डॉक्टर मनसुख मांडविया, ये कौन है? ये स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, युवा मामला एवं खेल मंत्रालय के। इन्होंने हाल ही में एक प्रोग्राम लॉन्च किया था जिसका नाम था रीसेट पोर्टल। शरद कमल की बात करें तो शरद कमल कौन है? शरद कमल को हाल ही में इंटरनेशनल टेबल टेनिस फाउंडेशन के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं। ये पहले भारतीय भी हैं, जिन्हें इंटरनेशनल टेबल टेनिस फाउंडेशन के
राजदूत बनाए गए हैं। अभिनव बिंद्रा की बात करें तो अभिनव बिंद्रा को इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा एथलीट कमीशन का सेकेंड वाइस चेयर नियुक्त किया गया है। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? सो आपका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। सो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नई दिल्ली में आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव के दौरान इस पर प्रकाश डाला है, जिसमें पिछले दशक में भारत की सौर ऊर्जा क्षमता जो उसमें 32 गुना की वृद्धि हुई है। भारत 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म क्षमता हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और अक्षय ऊर्जा पर पेरिस समझौते के लक्ष्य को पूरा करने वाला पहला G20 देश भी है। 2015 में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसकी स्थापना 2015 में की गई थी, उसमें अब तक 100 सदस्य शामिल हो चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन क्या है? ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो दुनिया भर में ऊर्जा की पहुंच और सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए सरकारों के साथ काम करता है और कार्बन तटस्थ भविष्य की ओर संक्रमण करने के लिए एक स्थायी मार्ग के रूप में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देता है। सो आप यहाँ पे जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 100th मेंबर बना है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि कौन बना है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 100वां सदस्य। सूरत की बात करें तो सूरत में हाल ही में जल संचय, जन भागीदारी पहल का शुभारंभ किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। वाराणसी की बात करें तो वाराणसी में हाल ही में वैदिक 3D संग्रहालय की स्थापना किया जाएगा। वाराणसी में कहाँ किया जाएगा, किस स्थान पर? संपूर्णानंद संस्कृत विद्यालय में, महाविद्यालय में। लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में हाल ही में भारत का पहला फर्स्ट ज्वाइंट कमांडर कॉन्फ्रेंस किया गया था, जिसमें भारत के तीनों सेनाओं, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी के द्वारा ज्वाइन किया गया था। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 के लिए बिहार से किन 2 शिक्षकों का चयन किया गया है? सो आपका आंसर हो जाएगा सिकंदर कुमार सुमन और डॉक्टर मीना कुमारी। तो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 के लिए बिहार के 2 शिक्षकों का चयन हुआ। इनमें से मधुबनी के शिवगंगा बालिका +2 विद्यालय की शिक्षिका डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी और कैमूर के तरहनी स्थित न्यू प्राथमिक विद्यालय के प्रभारी प्राध्यापक जिसे सिकंदर कुमार सुमन शामिल है, इन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। 5 सितंबर 2024 को शिक्षक दिवस के अवसर पर दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इन शिक्षकों को सम्मानित किया गया है। शिक्षा विभाग ने इस बार राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए 6 शिक्षकों का नाम केंद्र सरकार को भेजा गया था, जिनमें से 2 का चयन किया गया है, जिसमें दोनों का नाम है सिकंदर कुमार सुमन और डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी। सो आप यहाँ पे करेक्ट कर लीजिए, ये है मीनाक्षी कुमारी। तो आप राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से जो सम्मानित किए गए हैं, ओवरऑल 82 टीचर्स हैं। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। सो फ्रेंड्स, ये आज के सेशन का आखिरी प्रश्न था। आई होप आप बहुत कुछ नया सीख के जा रहे होंगे। सो देखते हैं पिछले प्रीवियस डे के रिवीजन क्वेश्चन को। सो हाल ही में संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी ने नई दिल्ली के उपराज्यपाल एलजी को किसी भी प्राधिकरण, बोर्ड, आयोग या वैधानिक निकाय का गठन करने की शक्ति सौंपी है? सो अनुच्छेद 239 के तहत। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पनडुब्बी बचाव अभियानों पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? सो ये दक्षिण अफ्रीका है।
हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय ने सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रणालियों को मजबूत करने के उद्देश्य से किसके साथ समझौता किया? यूनिसेफ इंडिया, जिसके ब्रांड एम्बेसडर हैं भारत के यूनिसेफ इंडिया के करीना कपूर। हाल ही में कपिल परमार ने किस खेल में पैरालंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने? तो ये जूडो से संबंधित है। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री को टाइम मैगजीन की एआई की सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल किया गया? सो अश्विनी वैष्णव, जो रेल मंत्री हैं। और हाल ही में 2024 में केंद्रीय कपड़ा मंत्री जो श्री गिरिराज सिंह के द्वारा शुरू की गई भारत की पहली फैशन पूर्वानुमान पहल का क्या नाम है? विजियो नेक्स्ट। हाल ही में 2024 में किस राज्य सरकार ने पुलिस बल में महिलाओं के लिए 33% कोटा को मंजूरी दी है? सो ये राजस्थान है। हाल ही में शिक्षक दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सो 82 को किया गया। हाल ही में किस मंत्रालय ने विश्वासीय ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक को लॉन्च किया है? सो ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हाल ही में चर्चा में रहे कोन्याक जनजाति किस राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है? तो ये नागालैंड की सबसे बड़ी जनजाति कोन्याक जनजाति है। सो चलते हैं अपने आज के क्विज के प्रश्न पर। सो आप यहाँ स्क्रीन पे 5 प्रश्न देख सकते हैं। ये प्रश्न कहीं ना कहीं हमने जो पिछले सेशन किए ये उनके प्रश्न हैं। सो आप इनके आंसर जाके कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। आपको जितने भी आ रहे हैं सो उतने ही आप करें। आई होप यदि आप हमारे चैनल पे कंटिन्यू बने रहेंगे तो आपका स्कोर ज़रूर इंक्रीज करेगा। और ये जितने भी प्रश्न कराते हैं ये सारे वनडे एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सो आप कंटिन्यू इस चैनल पे बने रहें। यदि आप हमारे इस चैनल पे पहली बार हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और रात के 8 बजे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना ना भूलें, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप पे रात के 8 बजे करंट अफेयर्स सीरीज़ का टेस्ट लगाया जा रहा है। सो आप वहाँ से ज्वाइन करके अपने आपको जांच सकते हैं। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।